को कूड़ा देखो, कूड़ा तो उठाने वाला आता ही नहीं। वे अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जगह जगह कितने कीचड़ हो रहे हैं, निकलना ही दुर्लभ हो रहा है, सीवर सारे भरे पड़े हैं। दिन पर दिन वो लोग जो दिन का किराया निकाल कर अपने घर का गुजारा करते हैं, इस बार सरकार से कई चीज़ों की मांग भी करते हैं और सरकार के कुछ कामों से नाखुश भी हैं। इस बार दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के लिए आम जनता ने कई चीज़ों की नाखुशी भी दिखाई है और कई चीज़ों से उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ द्वारका मोड़ पर, जहाँ कई लोग काफ़ी चीज़ों से, सरकार की काफ़ी कार्यों से परेशान भी है और तो और उनके काम से खुश भी है। तो आइए चलकर जानते हैं यहाँ की जनता से उनकी क्या राय है सरकार के कामों पर और वह किसकी सरकार दोबारा सत्ता में चाहते हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो सर, आपका जो भी क्षेत्र है उसमें किस किस तरह की परेशानियाँ आपको सामने आती है? देखो, कूड़ा तो उठाने वाला आता ही नहीं। जगह जगह कितने कीचड़ हो रहे हैं, निकलना ही दुर्लभ हो रहा है, सीवर सारे भरे पड़े हैं, कोई सफाई वाला आता ही नहीं। तो कब से ये प्रॉब्लम दिख रही है? इसको तो 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से। सुनाई नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। तो जो यहाँ के विधायक है उन्होंने कभी आकर के देखी हो या किसी तरह की कुछ कार्रवाई करवाई? देखो, विधायक से वोट पड़ेंगे जब तो आ जाएंगे, उसके बाद किसने आना है, कोई नहीं आता। तो मतलब जो भी विधायक ने वादे करे थे, क्या आपको लगता है उसमें से कुछ वादे पूरे करे हो? ना जो कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं हो। ऐसा जिस हिसाब से ये सरकार बैठा है तो उस हिसाब से इन्होंने काम नहीं करे। आते ही नहीं कभी। हाँ, कभी आते ही नहीं मैडम, कभी नहीं है। आए ही नहीं कभी। मैंने विधायक को देखा ही नहीं। हाँ, तो जो चुनाव हुए थे जब, तब आपने देखा हो? चुनाव के टाइम बिल्कुल आते हैं, हाथ जोड़ते हैं प्यार से, बिल्कुल आएंगे, उनका काम है आना। तो उसके बाद आपको लगता है कि उन्होंने चाहे अपने वादों में से 1 या 2 कभी भी कुछ पूरा किया हो? वादे तो बिल्कुल भी नहीं पूरा किए जी, वो अपने स्टाफ वगैरह छोड़ देते हैं कि वो अपना करे, मगर यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं जमीनी स्तर पे कोई काम। पूरा नाला भरा पड़ा है जी, हर कुछ झाड़ू लगते हैं, कभी देखा ही नहीं मैंने। और जैसे कि अभी दिल्ली के चुनाव भी होने वाले विधानसभा के, तो इस बार आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आए? सरकार तो इसी की मैं चाहता हूँ। बुनियादी सुविधा, बेशक ये झाड़ू पोछा ये मान्यता अहमियत नहीं रखता, मेन जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये अहमियत रखता है। बाकी ये सब चीज़ भी ज़रूरी होना चाहिए, मगर केजरीवाल काम अच्छा किया है। ज़मीनी स्तर पे काम, मतलब जो शिक्षा के मुताबिक, स्वास्थ्य के मुताबिक, ये काम बढ़िया किया है। और सर, जैसे कि अभी माना गया है कि जैसे केजरीवाल जी को घोटालों के आरोपों में फंसाया गया है, या कितना हद तक आपको ये सच लगता है? अगर हद तक सही होता तो अब तक वो अंदर होता, बाहर मतलब ही नहीं है। एक हम किसी को एक थप्पड़ मार देना जी मैडम, बहुत टाइम लग जाता है जमानत होने में। उन्होंने तो इतना सारा घोटाला कहाँ रखा, निकाला ही नहीं अभी तक। कहीं तो निकाला हुआ खोद के। CBI के नाम से लोग भाग जाते हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं आते, नाम से खोप खाते थे। ED CBI काफ़ी टाइम तक पीछे पड़ा रहा इस पार्टी के पीछे। अगर वाकई में होता तो ये पार्टी अब तक ख़त्म हो गई होती, मगर अब तक शायद ये पॉलिटिक्स से ही ना निकला है और ना ही होगा। और सर, एक और चीज़ है, जैसे कि अभी केजरीवाल जी को हटा करके आतिशी जी को नियुक्त कर दिया गया, इस फैसले से आप खुश हैं या आपको कोई संतुष्टि है? खुश तो हम पार्टी से हैं जी, ये पार्टी से खुश हैं, क्योंकि पार्टी ने जो निर्णय लिया, आतिशी को जो बनाया है, तो वो अपना छवि को साफ किया केजरीवाल ने। किसी एक को चेहरा तो चाहिए ना। हाँ, तो वो अपना चेहरा साफ किया है कि हम कल भी ईमानदार थे और आज भी ईमानदार हैं। तो फिलहाल आपके जो फिलहाल जो आपके विधायक है, रोड सारे खराब। ये रोड के बारे में नहीं बोला। अरे भाई ये बता, फिर ऐसे केजरीवाल से कौन सा खुश है बता दे। जब बस फ्री कराने का कौन सा फायदा है? सारे रोड टूटे पड़े हैं, सीवर पानी में निकल रहा है, क्या खुश है इससे? हाँ, तो इसके बारे में किसी क्या हालत हो रही है? केजरीवाल क्या है? केजरीवाल के बारे में कहा तो कि MCD में सफाई नहीं है। क्या पार्टी है वो? हैं जो बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को बगैर मतलब का। दिल्ली को 50 साल पीछे कर दिए। अगर कोई अब नया मुख्यमंत्री बैठे किसी भी पार्टी का, 50 साल पहले दिल्ली का गड्ढा नहीं भरेगा। क्यों? हर चीज फ्री 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 तो एक गलत चीज है। MCD के पीछे बता तो रहे हम, गाली गलौज क्यों कर रहे हो आप? बताओ ये क्या है? मतलब बीजेपी क्या है? बीजेपी आपके लिए अच्छी होगी ना, हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए काम किया है, सबके लिए बराबर। हमारे बच्चे पढ़ ले लिख रहे, हमें दवाई दारू, हमें हमारे लिए सुविधा मिल रहे है। हम अरे तो आए फिर क्या है? पार्टी है, पार्टी अपनी जगह है, काम तो कर ही ना रहा कुछ। तो मैंने कहा तो कि ये चीज नहीं हुआ ऐसी। काम कर गली के अंदर इतना पानी भरा है, वो आदमी चप्पल जूता उतारे उतारे चल रहा है। वो चीज तो हम भी बोल रहे हैं, मगर क्या अस्पताल ठीक करा नहीं करा?
पैदल आता जाता तो इतने पानी से देखते हैं इसको। ये पानी मेहरबानी जो गंदे नाले की वजह से, जो कि बरसात के अंदर ये पैर गड़ गए सारे। वो तो हम कह रहे हैं कि सफाई नहीं किया है। बाकी जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, कुछ सुधार तो किया है, स्कूल का सुधार किया कुछ नहीं है, करा उस पे हमने कहा है। जो इसने वादा कर रहे एक भी तो नहीं करे, सब झूठ बाकी मूठ मैंने ये जो सच था वो बता दिया कि विधायक आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया रोड पे। ये मैंने पहले ही कहा था आपको कि कभी नहीं आया। बाकी स्कूल का, स्वास्थ्य का ये थोड़ा अच्छा काम किया है, मगर ये भी मैंने साथ में कहा कि सफाई नहीं किया है कभी, ना कभी आया है विधायक देखने के लिए। जैसे कि ना हम किसी पार्टी के हैं जी जो मुझे तकलीफ होगी। हम तो एक मजदूर आदमी जी, हमें क्या लेना किसी पार्टी से। पार्टी अपने लिए, उसके ओहदा हम कहाँ बराबरी कर पाएंगे हम। मगर जो सच बात है वो हम अपनी बात तो रखेंगे ना, बस ये है। सर जैसे कि अभी आप बता रहे सुविधाएं मिली, अब जैसे देखो हमारी सुविधा क्या मिली, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम 1500 कमाने वाला आदमी है। क्या हम BGS इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा लेते अपने बच्चों को? पढ़ा लेते, जिनकी फीस 15,000 रुपये हो, 12,000 फीस हो महीने की, पढ़ा लेते। आज हमारे बच्चे 6 साल से पढ़ रहे हैं वहाँ, 7 साल से। ये सुविधा मिली है, हमारे एक बच्चे नहीं। सुविधा मिल गई। मेरी उम्र 65 साल है बेटा, आज तक कोई पेंशन का कोई मतलब ही नहीं। अपनी अपनी जो कि हरियाणा में हर जगह पेंशन मिल रही है, इन्होंने कोई पेंशन कुछ नहीं, सिर्फ ये वादा कर दिया जो हमको ये देंगे वो देंगे। हम तो आपको सामने आज तक पेंशन का मतलब ही नहीं। अब ये बताओ, बात रखने के लिए है। हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कह रहे ना, हम पार्टी के हैं। अब अंकल को तो कोई पेंशन नहीं मिला, जो सच बात है वो तो कह सकते हैं ना। हमने अपनी बात रखी, बस यही है। हॉस्पिटल का हम भी 30-40 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते हुए। हमने शीला का भी टाइम देखा, हमने 15 साल शीला ने भी राज करी, वो भी देखा हमने हमारी मौजूदगी में। हमने केजरीवाल का भी साथ देखा, तो उस टाइम भी देखा कितनी गंदगी अस्पतालों में हुआ करती थी। आज हम ये देखते कि सफाई है, तो जो सफाई है तो है। सच को सच क्यों नहीं माना जाए, बस मैंने ये कहा है और कुछ नहीं। रोड पर कितनी गंदगी है? मैंने रोड की गंदगी तो बताई तो साहब, भाई साहब कूड़े वाली गाड़ी आ रही है ना, मैंने कहा तो कि नहीं आ रही। ना विधायक आता मैडम, ना सफाई करते, कोई गली साफ नहीं होती, ना रोड साफ होता। ये चीज़ पे काम नहीं हो रहा। आप लोकेलिटी गंदी, लेकिन पढ़ाई और स्वास्थ्य के हिसाब से उन्होंने काम अच्छा किया है। अच्छा किया है। अस्पताल मास्टर सिर्फ बैठे ही रात में, पढ़ा कुछ ना है। ठीक बात है, मगर जो चीज़ है वो मैंने कहा है। ये बहुत दिक्कत है जब बात की। हम पार्टी के नहीं है मैडम, हमने क्या करना पार्टी से। हाँ, सरकारी जितने डॉक्टर मास्टर हैं जितने, सब आए के बारह बैठ जाए और अपनी बात करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और जैसे कि हॉस्पिटल्स की भी बोली उन्होंने कि हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, तो उस बारे में ना हॉस्पिटल तो खैर ठीक ठाक है, हॉस्पिटल तो बढ़िया चल रही है। हमारा अटैक का पड़ गया, आप कह रहे सरकारी सुविधा नहीं है। हमें अटैक पड़ गया, 12 लाख रुपए खर्चा मांगे तारक हॉस्पिटल में। पहले बोला 3 लाख रुपए जमा कराओ, 12 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद हाथ लगाएंगे। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे बाद अगर हम इंजेक्शन देते हैं इनको, अगर ये बचता है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट लेके जाओ। हम जीबी पंत में गए, हमारा 2 लाख में काम हो गया। गवर्नमेंट रेट, इसका गवर्नमेंट रेट 3.5-4 लाख रुपए का है पेसमेकर मशीन, मगर उसने हमसे कितने लिए 1,40,000 रुपये। तो जो चीज़ हमें मिली है तो हम उसके बारे में कहेंगे। अब देखो, अब आए पर साफ सफाई बहुत गलत है, उसके बारे में हम कहेंगे ना। हम किसी पार्टी के स्तर के हैं, हम एक मजदूर हैं, आम आदमी की तरीके से हैं। जो गलत है वो गलत है। यहाँ सफाई भी नहीं हुई है, ना कभी विधायक आए। मगर ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे थोड़ा काम अच्छा हुआ है, क्योंकि शीला के टाइम भी काम नहीं हुआ था। शीला के टाइम फ्लाईओवर बने, अच्छे अच्छे काम हुए बड़े स्तर पे, मगर ज़मीनी स्तर पे सिर्फ केजरीवाल ने किया है, जो दूसरों अपने बच्चों की तरह औरों के बच्चों के बारे में सोचा है। नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक में किसको पता था कि खांसी बुखार की दवाई मोहल्ला क्लिनिक से ले लो? लोग वहीं दौड़ते थे हॉस्पिटल में। आज 10 रुपये खर्च करके रिक्शा करते हैं और हॉस्पिटल की दवाई लेके घर चले जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई जाके परिवार के लोग ले आते ना। कल यही दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाते थे दीनदयाल। तो क्यों नहीं अच्छा काम हुआ है? तो हर चीज़ में हुआ है, लेकिन साफ सफाई की थोड़ी दिक्कत है साफ बस। सफाई में अभी नहीं आई एमसीडी में, मगर ये साफ सफाई हुआ ही नहीं है। तो आपके जो एरिया है उसमें कूड़े की गाड़ी, एमसीडी की गाड़ियाँ आती है? गाड़ी आती है, पर मेन बात क्या है, रोड में पानी भरा है, वो तो बहुत बुरा हाल है। खास सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रामसुंदर मिश्रा है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आपका क्षेत्र है उसमें किसी तरह की परेशानी आपको देखने को मिलती है? परेशानियाँ तो इतनी है, गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी ही परेशानी है। क्या परेशानी है? रोड खुद गया तो रोड खुद गया, गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं। आईजीएल कंपनी वालों ने गड्ढे खोद देते हैं तो उसको भरते नहीं हैं। परेशानियों की गिनती नहीं है, आम पब्लिक से पूछो तो पता चलेगा। तो कभी इसकी सुनवाई, कंप्लेंट वगैरह करी तो कुछ सुनवाई हुई? कभी नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। कभी
आप लोगों ने कंप्लेंट बहुत करी। पानी तक भरा रहता है रोडों पे, वो तो दिख रहा है सबको, अंदर नहीं हर जगह। तो जैसे बारिश का मौसम भी होता है उसमें कहीं मतलब पानी तब भी भरा रहता है या कब? अभी भरा है, पहले की तो बात ही छोड़ो। कितने साल से ये प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम जब से केजरीवाल सरकार आई तब से तो लगातार चलती रहेगी। तब से प्रॉब्लम चल रही हाँ। है। तो जैसे कि आपके यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कभी आकर के देखा या काम करवाने की कोशिश करी हो? उनके पास टाइम में नहीं है, रोड खुद गए तो खुदे पड़े हैं, बन रहे हैं तो बन रहे हैं, उसमें कोई। तो जब वोट हुए थे तब उन्होंने जो वादे किए, तो आपको लगता है कि उन्होंने उसमें से कुछ वादे पूरे किए हैं? कोई नहीं पूरे किए। कोई वादा पूरा नहीं किया। ना। तो जैसे कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार अभी सत्ता में है वही दोबारा सरकार आए या कोई और आए? नहीं, वो नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। आप किस सरकार को देखना चाहते हैं सत्ता? कोई भी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए। मतलब आप उनके काम से खुश नहीं? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं जो भी सरकार है वो क्या काम करे, क्या उम्मीद क्या है? अरे उम्मीदें तो बहुत तेरी हैं, लेकिन जब पूरी हो तब तो ना। हाँ, क्या उम्मीद है? साफ सफाई चाहिए रोड से। पहले तो इन्होंने बोला कि एमसीडी में हमारी सरकार ला दो, हम पूरा साफ करेंगे। अब एमसीडी में आ गए तो झाड़ू लगाने वालों को पता ही नहीं कितने दिन से गायब रहते हैं। बाथरूम बनवा दिया तो बाथरूम में जो है सफाई कर्मचारी के लापता रहते हैं, 8 घंटे में 4 घंटे 2 घंटे। और लाइट और बिजली बराबर आती है? हाँ, हमारे यहाँ तो आती है। लाइट बिजली बराबर होती है। सर एक आपका नाम पूछना चाहूँगी। हाँ, नाम बलराम है, तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। तो सर आप भी, आपके जो एरिया वहाँ पे कई प्रॉब्लम्स कुछ हैं? प्रॉब्लम यही बस गुंडा कर दी और जहाँ माँ चक्कूबाज कछबाज तो मतलब और जैसे कि परेशान नहीं जाता। और जैसे कि रोड वोड की दिक्कत है? रोड सब हमारे इधर तो खैर ठीक है, तो सारे सब खराब पड़े हैं। और मतलब पानी या बिजली की कभी कुछ? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो रोड की ज़्यादा दिक्कत है? हाँ, रोड दिक्कत ज़्यादा, साफ सफाई बहुत कमी हो रही है। तो कब से है ये 5 साल हो जा रही कम से कम। 5 साल से सेम हालत है? हाँ। तो सर कभी इसकी कंप्लेंट वगैरह हुई हो? कंप्लेंट करा कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई ना है। तो सर अब जैसे कि दिल्ली के चुनाव भी होने वाले हैं, इस बार आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा सत्ता में आए? नहीं नहीं, ये सुनना चाहते हैं। अब किसी और सरकार को देखना चाहेंगे? हाँ? आप किसी और सरकार को देखना चाहेंगे? अब कि देख, कोई पता नहीं कौन आएगा, अब देख पता लगेगा। आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को देता हूँ। आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? तो आपको क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करेंगे आपके लिए? हाँ? क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करेंगे? अब उम्मीद है कि जब देखेंगे काम करेंगे तब तो पता लगेगा। अब बीजेपी वोट देता हूँ मैं तो ऐसे। और जैसे कि अभी जो फैसला हुआ है कि केजरीवाल जी को सीएम के पद से हटा करके आतिशी जी को नियुक्त कर दिया गया, इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? कुछ नहीं है। पहले तो नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमेश्वर प्रसाद है जी। सर आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। तो सर मेरे को ये जानना है कि आपके एरिया में किसी तरह की परेशानियाँ हैं? नहीं मैम, ठीक है। मतलब पानी बिजली या रोड वोड की कोई दिक्कत तो? रोड भी सही है, पानी हम लोग खरीद, हाँ मतलब इस एरिया में तो सही है, आगे थोड़ा ख़राब है मैम, आगे ख़राब है। आगे थोड़ा सा लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ सही है? अभी यहाँ पे तो सही है, देख लीजिए सामने ही आपके कैमरा दिखाइए, पर अच्छा रोड है। तो सर जैसे कि यहाँ के जो भी विधायक हैं उनके काम से मतलब आप खुश हैं? जो भी यहाँ के विधायक हैं उनके काम से आप खुश हैं? इस एरिया में तो खुश है, आगे लेकिन ख़राब है। आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इस एरिया में सारा काम ठीक है, बराबर। बिजली सब कोई लाइन वाइन सब नहीं, वो सब सही है। सर जैसे कि अब दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसमें जैसे कि आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो आप आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा सत्ता में आनी चाहिए या किसी और सरकार को आना चाहिए? आप आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं या नहीं? ठीक है, आप उनके काम से खुश हैं? हाँ जी। और सर जैसे कि अभी उनके आरोप लगाए गए या घोटाले में फंसाया गया जो भी है, उसमें आपको कितना लगता है कि कितने हद तक सहमति है कि हाँ ऐसा हो सकता है? मतलब आप किस पार्टी को चाहेंगे कि इस बार सत्ता में पार्टी आए? मैं तो बीजेपी से हूँ। आप बीजेपी को चाहेंगे? हाँ, तो हाँ। अब जैसे कि आरोप लगाए गए हैं जितने भी, तो क्या ये उनके वो काम असलियत में हुए हैं या कोई गलत आरोप लगाए गए? बस इतने बारे में आपका क्या सोचना है कि मतलब वो काम कर रहे थे जनता के लिए केजरीवाल जी? इसके बारे में आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो काम कर रहे थे केजरीवाल जी? हाँ जी, कर रहे थे जनता के लिए, लेकिन इस बार आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार? हाँ जी। पहले तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। हमारा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो सर जैसे आपका एरिया है तो उसमें किसी चीज़ की दिक्कत आपको लगती है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है रोड वगैरह बाकी सब बढ़िया? ना, सब बढ़िया है। और जो आपके यहाँ के विधायक है मतलब आप उनके काम से खुश हैं? हाँ, सही है। तो अभी यहाँ पे आपके विधायक कौन है आपके एरिया के? कौन है यार, बता दिए। नरेश बालियान है। नरेश वाले, आप उनके काम से खुश हैं? वो सही है,
सही है। जैसे कि अब दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं, तो जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार अभी है, तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगी सत्ता में? हम तो भाई केजरीवाल के वोट देते हैं। आप आम आदमी पार्टी की ही सरकार को देखना केजरीवाल के देते हैं वोट में। चाहेंगे? हाँ, तो आप उनके जितने भी काम हैं उनसे खुश हैं? हाँ तो सही है, जैसे रेडी पटरी वाले के लिए सही है। जी जी जी। और जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें, जैसे अभी आरोप भी उन पर लगाए गए थे, इससे कोई फर्क पड़ा है उनकी छवि को आपको लेकर? फर्क बहुत पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? ये कामों खराब हो रखे हैं सारे की। क्या काम खराब हुआ? अरे धंधा मंडी खत्म हो गया सब, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, मतलब कोई और काम धाम नहीं है। जैसे कि उन पे आरोप लग रहे हैं, तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि ये सच्चाई हो सकती है? उतना तो मैं नहीं जानता मैडम। मतलब इसी के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन अभी आप जैसे सरकार आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा सत्ता में आए, हाँ दोबारा आना चाहिए। और क्या उम्मीद है आपको कि वो क्या क्या काम करे? वो क्या काम करे, गरीबों का ख्याल करे, और क्या काम कर सकता है वो। तो नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। सुरेंद्र कुमार। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला, यहाँ पे काम करता हूँ। तो आप दिल्ली में मतलब अभी आते जाते हैं रोजाना? हाँ, अभी 4-5 साल से दिल्ली में हूँ। दिल्ली में ही रह रहे हैं 4-5 साल से। तो आपका जो एरिया है उसमें किसी तरह की परेशानी आपको सामने आती है? बहुत परेशानी, बहुत गंदगी है मेरे गांव में। क्या गंदगी, मतलब कि रोड वोड दिक्कत देती है? रोड भी गंदगी है और नाले भी गंदगी है, कोई नहीं बना पा रहा है। तो अभी वहाँ पे विधायक कौन है? विधायक अनिल जी हैं। अनिल जी, तो कभी आते, कभी कंप्लेंट? कुछ नहीं करते हैं, सब खा के बैठ गए। तो कंप्लेंट वगैरह हुई है कभी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो और कभी कोई सुनवाई भी नहीं हुई इस चीज़ की? हाँ, कुछ नहीं हुई। तो कोई नहीं रिस्क लेता है उस काम में। अच्छा, तो सर जैसे कि जब उनके वोट दिए गए थे तब उन्होंने जो जो वादे किए थे, वोट ले लेते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद वोट लेके और फिर कुछ नहीं करते। तो आप चाहेंगे कि उन्हीं की सरकार हाँ, दोबारा? सब उनकी सरकार नहीं लानी, दूसरे की आनी है। अच्छा, और सर जैसे दिल्ली में भी अब चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी भाजपा पार्टी? चाहेंगे, भाजपा। की सरकार है। हाँ, बीजेपी। आप आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं हैं बिल्कुल भी? नहीं है, क्या दिक्कतें लगती है आपको उनके बहुत काम? दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं किया, मतलब जैसे कि बसें औरतों के लिए बच्चों के लिए फ्री कर दी हैं, तो उसमें और भी चीज़, जैसे स्कूल भी दे रहे हैं। मेरी बच्चों के लिए करा है और बाकी कुछ नहीं किया। जैसे कि स्कूल भी बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स भी बनवाए हैं, सरकारी अस्पताल अच्छी दी गई है, शिक्षा दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि वे अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये थी कुछ राय हमारी आम जनता की, जहां लोग सरकार को फिर से सत्ता में चाहते भी हैं और कई लोग चाहते हैं कि काफ़ी दूसरी सरकार भी आम आदमी पार्टी को टक्कर देती नज़र आएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।